हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के क्लास में हम सभी सीबीएसई का क्लास 12 का न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, हम सभी पूरा सिलेबस जो टर्म 1 का है एंड टर्म 2 का है, इन दोनों सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपको कौन सा टॉपिक आपका आने वाला है एंड कौन कौन सा टॉपिक आपका रिड्यूस हुआ है एंड कौन सा चैप्टर से कितना आने वाला है, ये सारी बातों को अभी हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो प्लीज अगर आपको ये सिलेबस के बारे में फुल डिटेल्स चाहिए तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज के क्लास में हम अभी क्लास 12 का सिलेबस को समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कुछ बातें लिख रखी है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्लास 12 का सिलेबस को समझेंगे, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का एंड बिजनेस स्टडीज का। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो फ्रंट पेज में जो हमारा सबसे पहले वो क्लास 11th का सिलेबस है, जिसे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्लास 12 के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगी एंड क्लास 12 के सिलेबस के पास जाऊंगी। ये रहा हमारा क्लास 12 का अकाउंटेंसी का सिलेबस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एग्जाम जो है इस बार से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सबसे पहला पार्ट हमारा टर्म 1 है एंड देन हमारा टर्म 2 है। ओके, तो टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है एक दूसरे से। सबसे पहली बात कि टर्म 1 में हमारा जो है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड ये हमारा 40 मार्क्स का होगा एंड इसमें हमें ड्यूरेशन कितने मिलेंगे, तो 90 मिनट्स का इसमें हमें टाइम मिलने वाला है। तो यहाँ पे पार्ट ए है हमारा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम सभी जानते हैं कि पहले हमारा कौन कौन सा बुक होता था, तो पहले हमारा एक पार्टनरशिप का बुक हुआ करता था। ठीक है, पार्टनरशिप का, सॉरी अगर आपको ये नहीं अच्छा से समझ में आ रहा है, तो क्योंकि मैं अपना माउस से ही नोट कर रही हूँ, इसलिए। तो पहला हमारा सिलेबस था पार्टनरशिप का, देन हमारा कंपनी अकाउंट्स हुआ करता था, फिर हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड हुआ करता था एंड देन हमारा कंप्यूटर के अलावे हमारा हुआ करता था एक एनपीओ चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, एक पार्टनरशिप, कंपनी एंड एनपीओ। एनपीओ हमारा पार्टनरशिप के साथ में ही था, एनपीओ और पार्टनरशिप हमारा एक ही बुक में है एनसीईआरटी में, और कंपनी अकाउंट्स का एक अलग बुक है एंड कंप्यूटर भी हमारा बुक नंबर 3 है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया है कि पूरा पार्टनरशिप पहले हम एक साथ पढ़ाई कर लेते थे, ठीक, बट अभी क्या हो गया है, तो देखिए जो पार्ट ए है हमारा, ठीक है, जो पार्ट ए है यानी पार्टनरशिप वाला जो बुक है, उसमें से हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में 18 मार्क्स का क्वेश्चन, 18 मार्क्स कवर करने वाला है। ठीक है, पार्टनरशिप, इसमें हमारा फंडामेंटल्स आएगा। अब ये नहीं कि बस फंडामेंटल्स के अंदर भी हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि गुडविल हो गया, ये सारा फंडामेंटल्स के अंदर ही है हमारा। देन है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये भी आएगा ही। ठीक है, एंड देन है एडमिशन ऑफ पार्टनर। आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि फंडामेंटल्स दे दिया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, एडमिशन ऑफ पार्टनर दे दिया, बट यहाँ पे रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन तो दिया ही नहीं। हाँ, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि पार्टनरशिप जो हमारा बुक है पार्टनरशिप, इसमें से हमारा आधा जो है वो टर्म 1 में आएगा एंड आधा जो है वो टर्म 2 में आएगा। बट ये अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा एडमिशन, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा, ये सारा टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमारा एडमिशन के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो हमें करना क्या होगा कि जो पहला हमारा जो टर्म होने वाला है टर्म 1, इसमें हमें ये जो इसमें जो हम टॉपिक को पढ़ेंगे, यही टॉपिक को हमें याद रखना होगा, मतलब इसी का थ्योरी को हमें याद रखना होगा। सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो हम रिटायरमेंट एंड डेथ को समझ पाएंगे। हाँ, तो वहां पे फिर हमें इसका एक बार रिवीजन कर लेना होगा। ठीक है, देन है हमारा कंपनी अकाउंट्स, यानी जो कंपनी बुक है हमारा कंपनी का, उसमें हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स ध्यान से याद होगा अगर आपको, तो हमारा इसमें 2 चैप्टर है, शेयर और डिवेंचर। तो यहाँ पे डिवेंचर नहीं आ रहा है, बस शेयर आ रहा है, लेकिन फिर भी जब टर्म 2 में हम डिवेंचर्स पढ़ेंगे तो एक बार फिर हमें शेयर्स को रिवीजन कर लेना होगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, कनेक्टेड है एक दूसरे से कॉन्सेप्ट। देन हमारा आता है पार्ट बी। अब पार्ट बी में कौन सा है, तो पार्ट बी जो है हमारा, इसमें हमारा सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। ये दोनों का क्वेश्चन हमारा और करके आने वाला है। ठीक है, जैसा पहले भी हमारा और करके आता था, ये दोनों का क्वेश्चन हमारा और करके आने वाला है। इट मीन्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन हमारा देगा, उसमें हमारा
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आने वाला है एज पर न्यू रूल, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। फिर है टूल्स ऑफ एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस हमारा आने वाला है। देन है अकाउंटिंग रेशियो भी आने वाला है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम या फिर अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये भी आने वाला है, ठीक है। तो मैं तो अकाउंट्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो पार्ट बी ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो और करके क्वेश्चन देता है ये कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है इस पे तो आप ये भी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पार्ट ए जो हमारा दिया हुआ था, ये पार्ट ए, इसमें हमारा पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स आएगा, पीएसआर आएगा और एडमिशन आएगा। तो इन सभी, ये सब तो बस चैप्टर्स का नेम है, इनके अंदर भी तो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। तो अब हम सभी क्या करेंगे, इनका टॉपिक भी हमें जानना होगा। तो इनका टॉपिक जानते हैं हम क्या क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें हमारा जो फंडामेंटल चैप्टर है इसे क्या क्या आ रहा है, तो इसमें हमारा आएगा पार्टनरशिप का फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके, एंड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी आएगा, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमारे आने वाले हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आने वाले हैं, पास्ट एडजस्टमेंट आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, पीएसआर रेशियो, ठीक है, पीएसआर, गुडविल आने वाले हैं, जो कि है बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा। इसमें भी हमारा सारा मेथड भी दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ नोट करके लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे भी हम पहले भी चार्ज ही इसे यूज करते थे, चार्ज ही मानते थे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाते थे, वही बात यहाँ पे लिख रखा है। गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ओके। देन है राइजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल इज एक्सक्लूडेड, यानी कि गुडविल का राइटिंग ऑफ, हमें रिटर्न ऑफ जो करना पड़ता था वो नहीं करना होगा, ठीक है। फिर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में हमारा जो आ रहा है, ये तो पता था हमें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आएगा ही, ठीक है। अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सारे हमारे आने वाले हैं। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये सारे हमारे आने वाले हैं, ठीक है। देन हमारा कंपनी अकाउंट आता है, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर कंपनी, जिसमें हमारा अभी हमने देखा कि बस शेयर आ रहा है। तो शेयर आ रहा है, इसमें हम कौन कौन सा टॉपिक आएगा शेयर का ये भी देख लेते हैं। तो शेयर एंड शेयर कैपिटल से हमारा नेचर एंड टाइप आएंगे, ठीक है। क्योंकि अब आपको ध्यान में हो कि क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इसका मतलब कि बड़ा बड़ा लंबा लंबा जो सॉल्यूशन पहले आता था एग्जाम में 8 नंबर का, ये सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन उस टाइप से हमारा अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा, ठीक, मतलब इससे क्वेश्चन तो आएंगे, हो सकता है 1 और 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसे आपको सॉल्व करके आंसर को टिक करना होगा, क्योंकि 90 मिनट्स का टाइम भी तो दे रखा है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देन है हमारा इशू एंड अलॉटमेंट, इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस शेयर्स, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, एरियर, ये सारे हमारे आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक, ठीक है, ESOP, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, फॉरफीचर एंड री इशू भी हमारा आएगा। फिर है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, ठीक है, शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर बैलेंस शीट कंपनी का बनाना है, वो कैसे होगा वो सारा भी हमें जानना होगा। फिर हम पार्ट 2 में आ जाते हैं। तो पार्ट 2 में हमारा कौन कौन सा टॉपिक था, तो पार्ट 2 में अभी हमने देखा कि हमारा पार्ट 2 में कौन सा टॉपिक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। फिर है अकाउंटिंग रेशियो, तो ये हम देख लेते हैं क्या है इसमें, कौन कौन सा टॉपिक। हाँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। नोट में लिख रखा है एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस आर एक्सक्लूडेड। इट मीन्स कि एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो कि डिस्काउंटेड ऑपरेशन है, ये सारा हमारा इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव आएंगे, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस आएंगे। देन अकाउंटिंग रेशियो आएगा, अकाउंटिंग रेशियो क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्लासिफिकेशन, ये सारे। फिर है लिक्विडिटी रेशियो में हमारा करेंट रेशियो एंड
एंड क्विक रेशियो आएगा। ओके, बहुत अच्छा है, इजी है बहुत, ये करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो बहुत ही अच्छा है, इजी है ये सारा हमारा, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आएगा, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ठीक है, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो हमारा आने वाला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये सारे। फिर है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमारे आने वाले हैं, ठीक है। देन है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी ज्यादा कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, ये सब हमारे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टर्म 1 का सिलेबस। अब हम टर्म 2 में समझ लेते हैं कि टर्म 2 में क्या आने वाला है, ठीक है। तो टर्म 2 में हमारा जो है वो सबसे पहला तो थ्योरी है, ठीक है। सबसे पहली बात कि हमारा एग्जाम जो है वो टू टर्म्स में डिवाइडेड है। पहला टर्म तो हमारा जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, एंड सेकंड टर्म जो है वो टोटली हमारा सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। यानी सेकंड टर्म में हमें पूरा आंसर को लिख करके देना होगा। एंड ये हमारा पार्ट ए से इसमें कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, तो अभी वहां पे हमारा एडमिशन तक आया हुआ था, तो यहाँ पे उसके आगे आया है। सबसे पहले तो एनपीओ दे दिया है सेकंड पार्ट में, फर्स्ट टर्म में हमारा एनपीओ नहीं दिया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है कि एक ही साथ एनपीओ तो कम से कम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ही रिलेशन वाले चैप्टर्स को आधा जो है वो टर्म 1 में कर दिया एंड आधा टर्म 2 में कर दिया, जैसे कि अभी पार्टनरशिप में हमने देखा एंड कंपनी अकाउंट्स में भी हमने ये बात देखा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो हमारा एनपीओ आ रहा है पूरा का पूरा टर्म 2 में, ठीक है। 10 मार्क्स ये हमारा कवर कर रहा है एनपीओ, एंड ये इसमें हमारा जो है वो टोटली हमें 2 आवर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। टाइम तो यहाँ पे नहीं लिखा है, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 2 आवर्स हैं टर्म 2 में, तो इसमें भी 2 आवर्स ही मिलेंगे। एंड ये हमारा थ्योरी होगा 40 मार्क्स का, ठीक है। एंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट एंड डेथ। एंड रिटायरमेंट एंड डेथ में भी हमारा क्या क्या आ रहा है हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा रुकिए मैं, ठीक है, रिटायरमेंट एंड डेथ आ रहा है। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। देन है हमारा कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शेयर्स तो हमारा टर्म 1 में आ चुका है। देन है पार्ट बी से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है कंपनी का, ठीक है। देन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप बोल सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, मजेदार चैप्टर है। देन है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तो जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इसका सॉल्यूशन करेंगे वो अपना देखेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, इसका नॉलेज मुझे ज्यादा नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट ए में जो आएगा, जो एनपीओ चैप्टर है हमारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारा कौन कौन सा आएगा, तो कॉन्सेप्ट तो आना ही है, ठीक है। देन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा आएगा, फीचर्स आएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, एंड इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं ये प्रिपरेशन, ठीक है। फिर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा, फीचर्स, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाने के लिए आ सकता है, क्योंकि इसमें हमारा अकेला 10 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स का आएगा, तो हो सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको रिसिप्ट पेमेंट दे दिया गया हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया गया हो, एंड आपको ये बनाना होगा, ठीक है। इसमें कुछ स्कोप्स भी दे रखे हैं, एडजस्टमेंट इन अ क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 3 और 4 इन नंबर, यानी एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो 3 से 4 एडजस्टमेंट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। पहले क्या होता था कि 5-6 एडजस्टमेंट बहुत ही बड़ा बड़ा हमें मिल जाता था, ठीक है। फिर से क्या है, एंट्रेंस, एडमिशन फी एंड जनरल डोनेशन आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट। हाँ, ये पहले भी हम इसे रिवेन्यू रिसिप्ट ही मानते थे, ठीक है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, ये दे रखा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा एनपीओ में कि क्या क्या आएगा वो, ठीक है। देन है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में हमारा कौन कौन सा आ रहा है, तो रिटायरमेंट एंड डेथ आ रहा है, ये तो हम जानते हैं। रिटायरमेंट में इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट, ये सारे हमारे आ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट भी है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, ये भी आ रहा है, मतलब जब तक कि पार्टनर का डेथ हुआ है तब तक उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना, ठीक है। फिर है उसके बाद हमारा दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी डिसोल्यूशन भी आ रहा है, जब डिसोल्यूशन का मतलब जो खत्म करते हैं वहां, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन हमारा आने वाला है, एंड पार्टनरशिप फर्म का टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन का टाइप कितना होता है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड अदर
अदर रिलेटेड अकाउंट्स जैसे कि हो गया कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन सेल टू अ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इसमें इंसॉल्वेंसी को शामिल नहीं किया गया, बहुत अच्छी बात है। एंड इसमें इंसॉल्वेंसी को शामिल नहीं किया गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें नोट में क्या लिखा है, इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट इज नॉट गिवन इट इज टू बी presumed that it has not realized any account। हाँ, तो जब यहाँ पे एसेट्स रिलीज नहीं हुआ होगा तो हमें जानना ये है कि वो मतलब एसेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखा होगा, तो हमें मानना है कि उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। एंड इफ अ पार्टनर हैज ब्रॉन और पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इट शुड बी स्टेटेड। हाँ, जब पार्टनर कोई भी अपना एक्सपेंस पेड किया है रियलाइजेशन में तो वो दिखाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है हमारा कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट से हमारा डिबेंचर आने वाला है एंड डिबेंचर एंड शेयर्स तो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, 100% कनेक्टेड तो नहीं है बट कंसेप्ट हमारा मिलता जुलता है। तो डिबेंचर्स में हमारा क्या आ रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट आएगा। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन आएगा, इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, राइटिंग ऑफ एंड लॉस डिस्काउंट, ये सारे आ रहे हैं हमारे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा टीडीएस टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, एक्सक्लूडेड लिखा है मतलब कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देन है हमारा नोट, रिलेटेड सेक्शंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 विल अप्लाई। ओके, 2000 कंपनीज एक्ट 2013 इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा क्लास 12th का अकाउंट्स का सिलेबस, ठीक है। अगर आप इसका सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये, एक मिनट मैं टर्म 1 का निकाल देती हूँ, तो आप टर्म 1 का सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने इसे इरेज कर दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस था। अब हम टर्म 2 को देख लेते हैं कि टर्म 2 में हमारा क्या क्या है। मतलब टर्म 2 का सिलेबस तो हमने देख लिया बट आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा टर्म 2 का सिलेबस है। आप आधा पार्ट इसमें है एंड आधा पार्ट हमारा सेकंड पेज में है, तो आप यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन ये रहा, तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटेंसी का टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एंड अब हम बीएसटी का सिलेबस को समझ लेते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को। हाँ, तो ये हमारा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है, ठीक है। एंड ये हमारा बिजनेस स्टडीज क्लास 12th टर्म 1 का सिलेबस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टर्म 1 हमारा फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाला है एंड ये हमारा जो एग्जाम होगा थ्योरी वो 40 मार्क्स का होगा, जैसे कि अभी अकाउंट्स में भी हमने जाना। एंड इसमें भी टाइम हमें वही मिलने वाला है, 1.5 घंटा का, 90 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। एंड इसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज हम सभी दोनों पार्ट को हम देख लेते हैं, मतलब कि हम पूरे सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है हमारा प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमारा कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देन है बिजनेस इन्वायरमेंट। ये तीनों चैप्टर को मिला करके हमारा 60 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट को मिला के। फिर रह जाता है हमारा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ये दोनों चैप्टर को मिला करके हमारा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो पार्ट ए हमारा, इसमें हमारा 8 चैप्टर्स है बट यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक बस दिया हुआ है। इसका मतलब 6, 7, 8 जो है वो हमारा टर्म 2 में है। एंड 6, 7, 8 जो टर्म 2 में हमारा दिया गया है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो तीनों चैप्टर हमारा बिल्कुल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसका मतलब कि इस बार सीबीएसई थोड़ा सा ये बात जाना है कि इसमें क्या है, तो इसमें हमारा पार्ट जो भी चैप्टर्स आपस में रिलेटेड है, ठीक है, रिलेशन वाले चैप्टर हैं, उनका आधा को टर्म 1 में कर दिया एंड आधा को टर्म 2 में कर दिया, ठीक है। तो आज हम सभी इन दोनों को समझते हैं, ठीक है। पार्ट ए हमारा हो गया। पार्ट बी में हमारा बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग में हमारा कौन सा चैप्टर आ रहा है, तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट है।
ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड इसे समझने के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम का जरूरत है, ठीक है। एंड इसमें हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये अकेला कवर कर रहा है, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें क्या आ रहा है, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें हमारा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस आएंगे। मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, क्या है ये आएंगे। लेवल्स क्या है मैनेजमेंट के, ये आएंगे। मैनेजमेंट का फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आएंगे। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे है हमारा एक टॉपिक, ये भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इम्पोर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। फिर चैप्टर नंबर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ जाएंगे। हेनरी फ्योल्स का जो रूल है वो भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फ्योल्स प्रिंसिपल। फिर से FW टेलर्स का जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो भी आ जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ठीक है। फिर है चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट में हमारा क्या आ रहा है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हमारा कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस आएंगे। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे कि इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशंस, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशंस, ये सारे हमारे आएंगे, ठीक है। फिर है यूनिट नंबर 4 जो कि हमारा प्लानिंग, तो प्लानिंग में इसमें हमारा क्या आ रहा है, तो कंसेप्ट आएंगे, इम्पोर्टेंस आएंगे एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आएंगे, ठीक है। प्लानिंग का क्या कंसेप्ट है, प्लानिंग का क्या कंसेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशन है, इसके ये आएंगे। देन हमारा प्लानिंग का प्रोसेस भी आने वाला है, ठीक है। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 में जो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमारा कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल कंसेप्ट आएंगे। डेलीगेशन हमारे इसमें आने वाले हैं, कंसेप्ट, एलिमेंट्स एंड इम्पोर्टेंस। फिर है सेंट्रलाइजेशन जिसमें हमारा कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस आएगा, ठीक है। देन हम आ जाते हैं पार्ट बी में, तो पार्ट बी में हमारा क्या हो रहा है, तो पार्ट बी में हमारा मार्केटिंग आने वाला है, एक ही बहुत बड़ा टॉपिक है मार्केटिंग, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे समझने के लिए एकदम डीप हमें स्टडी करना होगा, एंड ये अकेला 10 मार्क्स का क्वेश्चन को कवर कर रहा है, इसलिए इसे विशेष ध्यान देना है, ठीक है, बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है। मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, फंक्शन क्या है, क्या फिलॉसफीज हैं, ये सारे मार्केटिंग कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स आएंगे। प्रोडक्ट का ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, ये सारे हमारे मार्केटिंग के अंदर ही आते हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकिंग, फिर से प्रमोशन, ये सारे, ठीक है। प्राइस क्या है, तो प्राइस फैक्टर कॉन्सेप्ट, प्राइस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस, फिर से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा, प्रमोशन है इसमें, अभी मैंने बोला। कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स आएंगे, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, ये सारे, ठीक है। तो ये हमारा है टर्म 1 का सिलेबस। टर्म 1 में हमारे इतनी सारी चीजें आने वाली है, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सिलेबस का तो आप ले सकते हैं, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ जी, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस था, अब हम टर्म 2 को समझ लेते हैं। तो टर्म 2 का सिलेबस हमारा यहाँ पे दे रखा है, ये रहा हमारा टर्म 2 का सिलेबस। चलिए अब हम टर्म 2 का सिलेबस को देख लेते हैं। तो टर्म 2 में हमारा ये जो सब्जेक्टिव होने वाला है वो टर्म 1 MCQ होने वाला है, एंड टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो आपको लिखना होगा एग्जाम में जाकर के भर भर के पूरा, ऐसे भी बिजनेस स्टडीज में हमें बहुत अधिक लिखना होता है। तो पार्ट ए से यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 आ रहा है, जो कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। इन तीनों चैप्टर्स को मिला करके हमारा टोटल कितना मार्क्स का आ रहा है, 20 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। देन हमारा पार्ट बी में हमारा बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग है। चैप्टर 11 हमारा पार्ट 1 में आ गया था, मतलब टर्म 1 में आ गया था, इसलिए यहाँ पे 9, 10 एंड 12 आ रहा है। चैप्टर 9 हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये हमारा 15 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। ये हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट है, ये दोनों हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करने वाला है। देन हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा 5 मार्क्स अकेले ले रहा है, ये बहुत इजी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टाफिंग से कौन कौन सा चीज आ रहा है। तो स्टाफिंग का कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस आएगा, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्वायरमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस आएंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये सारे हमारे आने वाले हैं, ठीक है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये सारे।
देन हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से क्या हो रहा है, तो डायरेक्टिंग का हमारा कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस आ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आ रहे हैं, मोटिवेशन आ रहा है, इसमें हमारा मोटिवेशन डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसमें इसका कंसेप्ट आएगा, मास्लो का नियम आ रहा है इसमें, ठीक है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आएंगे, लीडरशिप हमारा इसमें आएगा, कंसेप्ट, स्टाइल्स, डेमोक्रेटिक, ये सारे, कम्युनिकेशन भी हमारा इसमें एक टॉपिक है, तो कम्युनिकेशन का भी हमारा कंसेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सारे हमारे इसमें आएंगे। देन है चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 में हमारा क्या है, कंट्रोलिंग है, तो कंट्रोलिंग का इसमें कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। देन हमारा है पार्ट बी। अब हम पार्ट बी में पहुंच चुके हैं, एंड पार्ट बी में हमारा चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इसमें हमारा कंसेप्ट आ रहा है, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। देन है फाइनेंशियल डिसीजन, इसमें इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग जो कि कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर से है कैपिटल स्ट्रक्चर, कंसेप्ट एंड फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये सारे। देन है हमारा यूनिट नंबर 10 जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट कनेक्टेड है, मतलब थोड़ा रिलेशन है इन दोनों में। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस, ठीक है, टाइप्स, मनी मार्केट, मुद्रा बाजार और इसके इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट जो कि है पूंजी बाजार, इसमें इसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक बाजार एंड द्वितीयक बाजार, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट, ये सारे। स्टॉक एक्सचेंज का क्या मीनिंग है, ट्रेडिंग प्रोसीड्योर। फिर आ रहा है हमारा सेबी का फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये तो हमारा हमेशा ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये एक, ठीक है। तो सेबी का फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। देन है हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का हमारा कंसेप्ट आएगा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है हमारा एकदम लेटेस्ट वो है, ठीक है। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, हु कैन फाइल कंप्लेन, कंप्लेन कौन कर सकता है, ये सारे टॉपिक्स हमारे हैं। तो ये था हमारा ये था हमारा टर्म 2 का सिलेबस की टर्म 2 में हमारा कौन कौन सा चैप्टर होगा एंड कितना कितना हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी भी टाइम हमारा उतना बिगड़ा नहीं है, मतलब उतना भी टाइम अभी गया नहीं है, अभी ज्यादा नहीं, कम से कम 2 या 3 मंथ्स तो हैं हमारे पास, इसे तो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बस अकाउंट्स का ही क्लास देने वाली हूँ, अभी बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स मैं अभी नहीं करवा पाऊंगी आपका, ठीक है। तो अगर आप अकाउंट्स का क्लास मेरे से करना चाहेंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। एंड अब हम सभी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देख, हाँ, तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, एंड चलिए अब हम इसे भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, एंड ये हमारा टर्म 1 का है। टर्म 1 में हमारा क्या क्या आने वाला है, तो ये एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, ये तो हमें पता है, 40 मार्क्स का होने वाला है, एंड इसमें भी टाइम हमें 1.5 घंटे का ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें हमारा 2 पार्ट आ रहा है, कौन कौन सा, तो पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पार्ट ए में हमारा कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, तो पार्ट ए में हमारा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर आ रहे हैं, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी आ रहे हैं, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग से हमारा 6 मार्क्स कवर कर रहा है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी से 6 मार्क्स कवर कर रहे हैं, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी हमारे 6 मार्क्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी जो यहाँ पे दे दिया है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसमें आपका प्रेजेंट से रिलेटेड इकोनॉमी के बारे में दे दे, हो सकता है कि आपका प्रेजेंट से रिलेटेड बजट के बारे में दे दे, 5 इयर्स प्लान ये सब के बारे में दे दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि करंट सिचुएशन से रिलेटेड टॉपिक्स आपका यहाँ पे दे, ठीक है। ये हो गया। एंड देन है हमारा पार्ट बी इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या हो रहा है, तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 के बीच का, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 का, ठीक है। देन है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी होगा हमारा। इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। फिर एलपीजी का रूल भी यहाँ पे हमारा आ रहा है, एलपीजी का रूल आपको पता ही होगा, ठीक है। देन है इससे हमारा टोटल कितना 12 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर रहा है, ठीक है। अकेला ये टॉपिक जो है
डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से, ठीक है, तो इसे 12 मार्क्स का हो रहा है। देन हमारा एक है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का जो इकोनॉमी है, जो करंट में कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये। तो पहला प्रॉब्लम हमारा पॉवर्टी का दे दिया, इसमें आएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आएगा एंड रूरल डेवलपमेंट का आएगा, एंड इससे हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बट ये तो रहा कि चैप्टर का नेम, अब इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है इसे भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो टॉपिक है पहला है हमारा मनी एंड बैंकिंग, इसमें हमारा मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी आ रहा है, ठीक है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, ये आ रहे हैं। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन आएंगे, ठीक है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन। देन है एग्जांपल हमारा सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये कुछ फंक्शंस यहाँ पे दे दिया गया है। देन है यूनिट नंबर 4 जो कि हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है। इसमें गवर्नमेंट बजट में हमारा क्या आ रहा है, तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स आएंगे। फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जैसे कि रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, अब जो एक्सपेंस हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, ये इकोनॉमी का एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। अब क्या है ये सब हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हमें तो पता चल ही जाएगा, ठीक है, आप अभी टॉपिक जान लो। देन हमारा मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट है, फिजिकल डिफिसिट है, प्राइमरी डिफिसिट एंड देयर मीनिंग है, ठीक है। देन है चैप्टर नंबर 5, यूनिट नंबर 5 जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट, जैसे कि मीनिंग एंड कंपोनेंट्स इसका आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रेट भी हमारा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट एक बहुत ही बड़ा एंड न्यू टॉपिक है मेरे ख्याल से, ठीक है। देन है हमारा पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो यूनिट नंबर 6 में है हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 के बीच का एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 का, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा, तो इसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस आएंगे, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम आएंगे, कॉमन 5 ईयर्स प्लान भी आएंगे, ठीक है, ठीक है, कॉमन गोल्स एंड 5 ईयर प्लान्स। फिर यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ये है, इसमें क्या क्या है, फीचर्स एंड अप्रेजल्स ऑफ एलपीजी का रूल है यहाँ पे, एलपीजी पॉलिसी। देन है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, यानी डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी जो एकदम रिसेंटली अभी कुछ सालों पहले हुआ है, इन सभी का फुल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, एकदम डीपली, एकदम पूरा का पूरा इसे पढ़ जाना है एकदम, ठीक है। जीएसटी का रूल हमें जानना है, एंड डिमोनेटाइजेशन का मतलब नोटबंदी, नोटबंदी का भी यहाँ पे हमें फुल कॉन्सेप्ट पता रखना होगा, तो इसका भी कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। लेट क्वेश्चन अगर आ जाए कि डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, ठीक है, तो आप आंसर लिख सको, ऐसे इतना इजी आ भी सकता है। देन हमारा यूनिट नंबर 7 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो करंट चैलेंज फेस कर रहा है, पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सारे हमारे, ठीक है। तो ये था हमारा टर्म 1 का सिलेबस। अब हम टर्म 2 को देख लेते हैं। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जस्ट वेट, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ, यस, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टर्म 1 का है। अब हम टर्म 2 के सिलेबस को देख लेते हैं कि टर्म 2 में हमारा क्या क्या है। तो टर्म 2 में है, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि गंदा हो जाता है बाद में। तो ये हमारा टर्म 2 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये हमारा मतलब इसमें आंसर आपको लिख के देने होंगे, एंड ये हमारा 40 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। एंड ये इसमें भी हमें टाइम 2 आवर्स का ही मिलने वाला है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह। एंड इसमें भी पार्ट ए हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एंड इसमें हमारा कौन कौन सा चैप्टर है, तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से हमारा 10 मार्क्स का आ रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से हमारा 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। एंड देन है पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें हमारा करंट चैलेंजेस फेसिंग इकोनॉमी है, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड इससे 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नेबर्स, ये भी है, ठीक है, नेबर के साथ कंपैरिजन। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये भी आ रहा है, ठीक है। इससे हमारा अकेला 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर रहा है। तो देखते हैं आगे इसमें कौन कौन सा टॉपिक है।
तो पहला जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें हमारा व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लॉस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ये सारे आ रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल, methods of calculating national income and value added और product method, expenditure method, income method, ठीक है। aggregates related to national income, ये भी आएंगे, GNP, NNP, GDP and NDP, market price पे, at factor cost, real and nominal GDP and GDP welfare, ये सारे हमारे आने वाले हैं, ठीक है। देन है यूनिट नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। ये सारे हमारे बहुत ही बड़ा बड़ा टॉपिक है एंड इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। देन है पार्ट नंबर बी जिसमें है इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, तो इसमें हमारा क्या है करंट चैलेंजेस, उसमें हमारा क्या था पोवर्टी था फिर से टर्म 1 में, एंड इसमें टर्म 2 में हमारा क्या है एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर है यूनिट नंबर 8 जिसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विथ नेबर्स, इसमें हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान का है, इंडिया एंड चाइना का है, एंड इसमें इश्यूज भी आएंगे हमारे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि बहुत बड़ा इशू है। फिर है पॉपुलेशन, इंडिया का तो पॉपुलेशन इशू है ही बहुत। सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे, एंड हमें बुक पढ़ना है कौन कौन सा एनसीईआरटी, ठीक है। एंड 5 नंबर में हमारा क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल इन इकोनॉमिक्स सीबीएसई, ठीक है। तो ये था हमारा टर्म 2 का सिलेबस। तो यहाँ पे हमारा टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों का सिलेबस बहुत अच्छे से क्लास 12 का समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अभी मैं बीएसटी और इकोनॉमिक्स आपको नहीं बताने वाली हूँ, बट मैं अकाउंट्स आपको बताऊंगी। तो प्लीज अगर आप अकाउंट्स का वीडियोस ऐसे ही चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।